नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप लोग का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में ना डिटेल से हम लोग जानेंगे कि कुकीज़ बनता कैसे है और क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स होता है कुकीज़ के लिए। आज मैं इस बॉल में कुकीज़ का मिक्सिंग करूंगा और एक ही डो से ना 3-4 तरह के कुकीज़ किस तरह से बना सकते हैं आपको मैं सिखाऊँगा। और आप देख सकते हो कि इसमें मैं ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना जो मिक्सिंग के लिए होते हैं वो मैं डाल चुका हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाओ, ठीक है। तो इसमें मैंने बटर को यूज़ किया हूँ, कुकीज़ का मार्जरीन जो मैं बिस क्रीम का यूज़ करता हूँ, और बटर जो नॉर्मल अमूल का बटर है। और ये जो आइसिंग शुगर है, आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर को ग्राइंडर में आप पीस सकते हो। तो ये आइसिंग शुगर है। ये तीनों मिक्सर को मैं अभी मशीन में इसको मिलाऊंगा, फेंटूंगा और इसको क्रीम बनाऊंगा। एकदम लाइट वेट क्रीम रहेगा। मैं सारे प्रोसेस अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल हो सकता है कि मार्जरीन ही क्यों यूज़ करते हैं कुकीज़ में। तो जनरली मार्जरीन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एज़ कंपैरिजन टू बटर मार्जरीन काफ़ी सस्ता होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। और जब हम बल्क पैमाने पे अगर कुकीज़ बना रहे हो तो बटर महंगा पड़ेगा और मार्जरीन हमें सस्ता पड़ेगा। और ये डेयरी फ्री होता है, बटर हमारा डेयरी प्रोडक्ट है, लेकिन मार्जरीन जो है ना डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। तो एक यहाँ पे ये भी है, मार्जरीन से बना हुआ कुकीज़ लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और बहुत खास्ता और सॉफ्ट होता है। और बटर का जो ना मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है और जो हमारा जो मार्जरीन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लंबे समय तक जब हम लोग कुकीज़ बनाते हैं ना तो उस बटर वाली कुकीज़ जो ना स्प्रेड होती है, फैलती है, लेकिन जब मार्जरीन से कुकीज़ बनाते हैं तो वो स्प्रेड नहीं होता है। गाइस, इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि बस लाइट वेट हो जाए और एक क्रीमी टेक्सचर आए। जिस तरह से मैं अभी आपको दिखाता हूँ तो ये क्रीमी टेक्सचर होता है। इसको आप देख सकते हो, ये जो है ना इस तरह से आप, ये है ना ये क्रीम। तो गाइस, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद एकदम लाइट वेट आप देख सकते हो। इस तरह से आप झाड़ोगे भी तो नहीं झड़ेगा, ये लाइट वेट हो चुका है। बहुत ज़्यादा घुमाने से क्या होगा ना, जो कुकीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट होगा और ऊपर से ना आपका जो टेक्सचर है वो छूटने लगेगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं घुमाना है, ठीक है ना। इतना घुमाना है कि आपका उंगली में इस तरह से आप झाड़ो भी तो नहीं झड़े, ठीक है ना। तो ये अभी हमारा हो चुका है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपका क्रीम का जो बैटर है तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्लावर यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारा रेसिपी में 2300 ग्राम है। तो मैं 2300 ग्राम अभी यहाँ पे अपने रेसिपी में इसको ऐड कर दे रहा हूँ। और हमारे रेसिपी में 500 ग्राम जो है ना ब्रेकफास्ट शुगर है। अगर आपको ब्रेकफास्ट शुगर नहीं पता क्या होता है तो ये चीनी ही होता है, लेकिन बहुत एकदम पतला सा चीनी होता है, एकदम समझ लो कि सॉल्ट के जैसा होता है। तो ये चीनी है हमारा और इसको हम लोग ब्रेकफास्ट शुगर बोलते हैं, कैस्टर शुगर बोलते हैं। इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा नज़दीक आओ। इस पॉइंट पे आकर हमें बहुत धीमे घुमाना है इसको। बहुत ज़्यादा स्पीड घुमाएंगे ना तो क्रीम और जो फ्लावर का मिक्सचर है ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग बस फोल्ड करना है, एक तरह से फोल्ड करना है और धीमी गति से इसको घुमाना है ताकि आपस में कंबाइंड हो जाए, बस। डो जो है ना कुकीज़ का रेडी है। और अभी हम लोग यहाँ पे इसको 3 से 4 जितने तरह का आप कुकीज़ बनाना है आपको उतने डिवाइडेड कर लेने हैं। मैं यहाँ पे 3 से 4 तरह का कुकीज़ बनाऊँगा एक ही डो से। और ये जो है ना बेस है डो का, इसमें हम लोग जो फ्लेवर ऐड करेंगे वो कुकीज़ हम लोग बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही
अलग कर ले रहा हूँ इसको, और इसको इसमें फिर फ्लेवर ऐड करेंगे और फिर बनाएंगे। तो मैं यहाँ अभी 4 तरह का कुकीज़ बनाने जा रहा हूँ, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कोकोनट, इसमें ऐड करूँगा कॉर्नफ्लेक्स, इसमें चॉकलेट ऐड कर दूँगा, और इसमें पीनट ऐड करूँगा। तो ये 4 तरह का कुकीज़, आप जो फ्लेवर इसमें ऐड करोगे वो कुकीज़ आप बना लोगे। इसमें जीरा कुकीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें सॉल्ट नहीं यूज़ किया हूँ। बस आप अगर जीरा कुकीज़ बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा वो सॉल्टेड होता है, इसमें आप सॉल्ट थोड़ा सा यूज़ करो और इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लो। अगर आपको टेस्ट समझ में आता है कि हाँ सॉल्टेड है, ठीक है टेस्ट, तो आप जीरा कुकीज़ इसमें बना सकते हो, है ना। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस के बेस्ड पे मैं अपने अंदाज से डाल दिया हूँ, मैं इसमें वज़न नहीं किया हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, जितना आपका डो है उसका आधा क्वांटिटी में आप कोकोनट ऐड कर दो, ठीक है। तो गाइस कोकोनट मैंने इसमें मिक्स कर दिया हूँ और इसको अलग कर दिया हूँ। अब बारी है कॉर्नफ्लेक्स का, मैं इसको खोल लेता हूँ। तो गाइस थोड़ा सा ज़्यादा फट गया, कोई बात नहीं। और इसको क्रश कर लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। ये कुकीज़ में ना बहुत ही ज़्यादा लजीज बना देता है, जो कुकीज़ का जो क्रिस्पीनेस है ना ये बढ़ा देता है। इसको हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसका जो रिज़ल्ट ये जो कुकीज़ का है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोले हैं कि आपका कॉर्नफ्लेक्स कुकीज़ जो है बेस्ट है, बेस्ट। तो फाइनल जो है ना सब आपको मैं दिखाऊंगा बेक करने के बाद। इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। तो गाइस कॉर्नफ्लेक्स भी हमारा बेस तैयार हो गया, फ्लेवर डाल दिया हूँ इसमें। अभी मैं यहाँ पे रोस्टेड पीनट लिया हूँ, आप इजीली मार्केट में रोस्टेड पीनट आपको मिल जाएगी। इसमें मैं यहाँ पे रोस्टेड पीनट ऐड कर रहा हूँ। इसका भी जो फ्लेवर है ना गाइस बहुत ही अल्टीमेट फ्लेवर है, इसको क्या ही बोलूँ आपको मैं। आप जब बनाओगे ना घर में तब आपको पता चलेगा। और इसका जो रिज़ल्ट है ये सब फ्लेवर का नहीं, अपना ही एक मज़ा है, पीनट का अपना एक अलग मज़ा है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बस थोड़ी ही देर में सारे कुकीज़ का डो कट करेंगे। डो कट करने का भी एगो ट्रिक है, कितना छोटा डो रखना है, कितना रखना है कि कितना बड़ा कुकीज़ बनेगा। क्योंकि ये वाली जो कुकीज़ है ना ये जो है शेप में ना चेंजेस आती है इसमें, जितना हम लोग डो काटेंगे उससे बड़े हो जाएंगे ये कुकीज़, और बहुत अच्छा खूबसूरत दिखता भी है। इसमें जो है ना इसमें हम लोग चॉकलेट ऐड करेंगे, चॉकलेट फ्लेवर का कुकीज़ बनाएंगे। तो चॉकलेट ऐड करने के लिए जनरली हम लोग बस इसमें कोकोआ पाउडर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसका टेस्ट को और थोड़ा इन्हांस करने के लिए मैं यहाँ पे चॉकलेट का गनाश यूज़ करने वाला हूँ, जो कि इसका जो टेस्ट है ना इसको और एक लेवल, नेक्स्ट लेवल तक लेके चला जाएगा। किसी दिन मैं गनाश का भी वीडियो आप लोग को शेयर करूँगा। तो गनाश जो होता है ना ये एक तरह सा आइसिंग के लिए यूज़ करते हैं, केक में फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गनाश ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में ही एक रिच फ्लेवर है, तो हमारा कुकीज़ को भी ये एक अलग नेक्स्ट लेवल तक लेके चला जाएगा। और मैं ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ गनाश का यूज़, इसलिए भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमें चॉकलेट का कलर चाहिए और थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर भी इसमें ऐड हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा ये अलग से रखा हूँ इसलिए क्योंकि मैं इसमें एक मार्बल टेक्सचर वाला कुकीज़ भी आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा अलग से करके रखा हूँ। ठीक है, इसमें आप चाहो तो चोको चिप्स ऐड कर सकते हो और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो रहा है, तो मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। चलो, तो गाइज़ ये जो है ना कॉर्नफ्लेक्स वाली है, इसको आप ना इस शेप में इस तरह से लाके कर लो। ठीक है, उसके बाद इस तरह से क्या ना एक्यूरेट आपको पता रहेगा कि कितना काट रहे हैं हम। कुकीज़ का साइज़ जो है ना इधर उधर नहीं होगा, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा। इस तरह से आप कट कर लो। आप देख सकते हो मैं काट रहा हूँ तब भी ये
क्रैक होने का आवाज़ आ रहा है, ठीक है ना। इसका जो अंदर में जो कॉर्नफ्लेक्स है ना, ये उसका आवाज़ है। ये वैसा ही रहेगा, जब कुकीज़ बन भी जाएगा तब भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हाथ से ना इस तरह से गोल करेंगे और इसको दूध में भिगो देंगे, ठीक है। दूध में भिगोने के बाद नॉर्मली कॉर्नफ्लेक्स को इस तरह से लगा देना है और फिर ट्रे में इसको रख देना है। तो आप देख सकते हो ये पूरा ट्रे में इस तरह से भर दिया हूँ और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो गया, कॉर्नफ्लेक्स वाला हो गया है। उसके बाद अब हम लोग हाथ लगाने वाले हैं कोकोनट वाला में। तो सेम इसी तरीके से प्रोसेस इसका भी है। कोकोनट को थोड़ा सा इधर पे निकाल के रखेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कुकीज़ का शेप में इस तरह से गोल करना है। इस तरह से आप गोल करोगे और दूध में डाल के कॉर्नफ्लेक्स ये कोकोनट लगा के फिर इसमें हम लोग ट्रे में अरेंज करेंगे। और इसका भी टेस्ट ना, सबका अपना अपना फ्लेवर है। कोकोनट भी बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। और भी बहुत सारे रेसिपीज़ है मेरे पास कोकोनट से कुकीज़ किस तरह से बनाते हैं अलग अलग, तो वो भी मैं शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल ये जो बेस कुकीज़ का बेस तैयार करके मैं अलग अलग फ्लेवर ऐड कर रहा हूँ। आप चाहो तो कोई भी फ्लेवर इस सब में ऐड कर सकते हो। अब जैसे पीनट कुकीज़ में आप पीनट बटर ऐड कर सकते हो, इसमें आप इलायची ऐड कर सकते हो। इसमें आप जैसा फ्लेवर चाहोगे ना वैसा आपको कुकीज़ रिज़ल्ट मिलेगा। और ये चॉकलेट कुकीज़ है, इसमें चोको चिप्स ऐड करना है। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इस तरह से आप, ये थोड़ा ज़्यादा ऐड हो गया तो आप इस तरह से रख दोगे, ये कुकीज़ अपने आप शेप में आ जाएगा। मार्बल कुकीज़ बनाने के लिए जनरली बस दोनों आपस में कंबाइन करके इस तरह से हम लोग एक लंबा शीट ये कर लेते हैं और इसको कट कर देते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में कुकीज़ का शेप में काट लेते हैं। फिर इसको हाथ से गोल करके और ट्रे में अच्छे से प्लेस कर देते हैं। उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट है ना, एक मार्बल वाला टेक्सचर में आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो बिल्कुल इस तरह से आपको करना है और इसको अच्छे से ट्रे में अरेंज कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सारा डो को ना कुकीज़ का शेप दे दिया हूँ और यहाँ पे मैं 4 से 5 तरह का कुकीज़ एक डो से बनाया हूँ। और आप देख सकते हो ये जो है कॉर्नफ्लेक्स कुकीज़ है, ये अपना कोकोनट कुकीज़ है और यहाँ पे ये पीनट कुकीज़ है ये वाली, और ये भी कोकोनट कुकीज़ है। फिर थोड़ा सा आगे आओगे तो ये चोको चिप्स कुकीज़ है और इधर पे आओगे तो ये मार्बल कुकीज़ है। टेम्परेचर जो रहने वाला है गाइस वो 175 नीचे ऊपर दोनों का रहेगा और इसको 20 से 22 मिनट तक पकाना है। फिर आपको दिखाता हूँ, ओवन में फटाक से डालते हैं इसको और 20 से 22 मिनट बाद जो रिज़ल्ट रहता है वो आप तक मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस 20 मिनट होने को है और मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि जब आप बनाओगे ना तो आपका खुद घर में ना इतना अच्छा खुशबू से आपको खुद पता चल जाएगा कि कुकीज़ हमारा हो गया है और टाइम आप खुद पता कर लोगे क्योंकि स्मेल इतना अच्छा जाएगा ना। आप कैमरामैन से भी पूछ सकते हो, ये हंस रहा है, सही बात है ना? सही बात है। हाँ, तो आजा दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि डो जो है ना हम लोग किस तरह दिए थे और कितना अच्छा से कुकीज़ का शेप आ गया है। ये वाली कुकीज़ दिखाओ, देखो है ना इस तरह से, और टाइम भी देखिए बच गया। तो इसको ना ये ऑलमोस्ट हो गया है कुकीज़, ये वाले भी देख। तो गाइज एक ट्रे ना हमारा बच गया था, आप देख सकते हो थोड़ा कैसा था और अभी आपने देखा कैसा बन के। तो ये कुकीज़ जो है ना थोड़ा मेल्ट होता है और थोड़ा सा रेज भी करता है, तो इसको भी पका देते हैं, है ना। अभी क्या है ना, ये सारे कुकीज़ तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। मैं टेस्ट नहीं करूँगा, मैं किसी को बुलाऊँगा, वो आपको टेस्ट बताएगा। ये सोनू जी है और ये मेरा दोस्त है। आपके पीछे ना, कैमरा के पीछे जो लड़का रहता है
वो यही है, यही वीडियो शूट करता है जिसकी वजह से मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचा पाता हूं। तो ये कमलेश है, ये सोनू भाई है। तो सोनू जी थोड़ा सा आप टेस्ट करके बताइए कि कैसा है। तो पहले हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। हाँ, ये जो है ना पीनट कुकीज़ है, आप टेस्ट करिए। और कमलेश तुम भी टेस्ट करो ना। टेस्ट कर रहे हैं पीनट कुकीज़, ठीक है। हाँ हाँ, ये क्या है? ये कॉर्नफ्लेक्स कुकीज़ है। कैसा? अद्भुत अद्भुत। आप देख सकते हो, मैं इसको तोड़ रहा हूँ, देखो कितना बढ़िया से इसका आवाज़ सुन सकते हो, देखो है ना ये आवाज़ खुद ही। अरे यार ये देखो कितना खास्ता है गाइस, ये बिखर जा रहा है। थोड़ा छोटा हो गया भाई, मैनेज करना, ठीक है ना। ये वाला खाइए, ये मार्बल है, दोनों मिक्स है इसमें, चॉकलेट और वनीला समझ लीजिए मिक्स है, ठीक है। मैं भी खा लेता हूँ, वाह ठीक है। अभी मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स और कोकोनट कुकीज़ बचा हुआ है। कॉर्नफ्लेक्स में क्या क्या मिक्स किए हैं? डो तो सेम है, बस इसमें कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर दिए हैं बस, ठीक है। तो इसको भी तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। करिए ना। इसमें जो खास्तापन है थोड़ा सा हमको यूनिक लग रहा है। अच्छा। लाइक जैसे इसको मुंह में हम लोग ले रहे हैं ना, हाँ, तो पहले सॉफ्टनेस आ रहा है, उसके बाद खास्तापन आ रहा, फिर लास्ट में जाके फिर सॉफ्ट हो जा रहा है। मतलब इसका फ्लेवर हाँ हाँ यही चीज़ है चॉकलेट कि ये सबसे कुकीज़ बनाते वक्त ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि क्रीम को हम लोग जितना लाइट वेट रखेंगे, मतलब क्रीम को मिक्सिंग जब करते हैं प्रॉपर रेशियो के साथ आप बनाते हैं। हाँ, रेसिपी अगर अच्छे से फॉलो करिएगा और टेक्निक समझिएगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब जैसे ये कुकीज़ है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर वेट करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 ग्राम होगा। आप सोचिए कितना लाइट वेट है, ठीक है ना। और ये मुंह में जाएगा, पहले तो क्रंचीनेस फील होगा, सॉफ्टनेस फील होगा, और उसके बाद मेल्ट हो जाएगा। आप इसको देखिए, ये कितना 15 ग्राम का है। आप सोच रहे हैं 15 ग्राम का, 15 ग्राम आप मुंह में कितना देर रहेगा, देख सकते हैं, ये है ना। ये वाली कुकीज़ ये 23 ग्राम का है। तो इसमें ऐड किया है ना, कॉर्नफ्लेक्स ऐड किए, इसीलिए थोड़ा सा डिफ़र करता है। ये आप ट्राई कीजिए ना, कोकोनट वाला। और ये कॉर्नफ्लेक्स खा लिया। हाँ, ये कैमरामैन को दिखाओ अच्छा से। रांची में ऐसा कुकीज कहीं नहीं मिलता। सबसे बेहतरीन तो हमको यही लगा, कोकोनट। हाँ, कोकोनट अच्छा लगता है, इसको हम पूरा खा लेंगे। खा जाइए। ये वाला हम खाए, चलो ठीक है। इसमें दोनों तो का फ्लेवर आ रहा है। सोनू भाई थोड़ा ना यूट्यूब जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको थोड़ा सा बोल दीजिए कि सपोर्ट करें कुछ। ये मेरे भाई इरशाद जी को, सबको आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिए। आप लोग से जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और इनका ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही अपलोड करते हैं वैसे ही आप लोग थोड़ा देर व्यू कर दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी होगा। आप लोगों के सपोर्ट से ये आगे जाएंगे और इसी तरह और भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू। तुम भी बोलेगा कुछ कमलेश? क्या बोले कुछ भी बोल दो। हम लोग का इस्ता शेफ को सपोर्ट कीजिए और आगे से आगे ले जाने की कोशिश कीजिए, ताकि नया रेसिपी लाते रहेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है गाइज, थैंक यू। आप लोगों ने इतना दूर तक मेरा वीडियो देखा, और थैंक यू कमलेश, थैंक यू सोनू भैया, आप लोग आए और मेरे लिए इतना सपोर्ट के लिए। आप लोग सब्सक्राइबर्स को भी बोलें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू गाइज।